अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। आपने अक्सर ये सुना होगा कि तुर्किया 2023 में आज़ाद, वहाँ इस्लाम का बोलबाला और मुआशी तरक्की भी होगी। यहाँ हैरान कुन बात तो ये है कि तुर्किया तो वैसे भी आज़ाद और बाअसर मुल्क और मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क जाना और पहचाना जाता है, तो फिर ये सवाल कैसा? तो नाज़रीन, इसका जवाब कुछ इस अंदाज से कि दुनिया के मुसलमान ममालिक में तुर्किया को सबसे अलग और नुमाया मकाम हासिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्कों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और अपने जोर बाजू से लाजवाल फतूहात हासिल की। आप गुज़िश्ता कुछ अरसा से अर्तुगरुल गाज़ी और दिल उस्मान ड्रामा देखते चले आ रहे हैं। इन दोनों ड्रामों में पहले अर्तुगरुल गाज़ी और फिर उनके बेटे उस्मान की फतूहात देखकर मुसलमानों का खून एक बार फिर जोश मारने लग जाता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये दोनों ड्रामे हकीकी कहानियों पर मबनी हैं। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी और नई नई इजादात पर फिल्में बना रही है, तो ऐसे में तुर्कों को भी कई सौ साल बाद अर्तुगरुल गाज़ी और दिल उस्मान ड्रामा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या तुर्की दुनिया को कोई पैगाम देना चाहता है? तो इस सवाल का जवाब कि 2023 में तुर्की आज़ादी भी हासिल करेगा, इससे पहले ये कि आज जदीद तुर्की अक़वाम आलम एक नुमाया और अहम मकाम हासिल कर चुका है। एटमी कुव्वत ना होने के बावजूद तुर्किया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आखिर अब 2023 में तुर्किया किससे आज़ादी हासिल करने जा रहा है और कब्जे की हकीकत क्या है? तो आइए नाज़रीन, थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं। 1557 से 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के दौर में तीन बड़े आज़मों यानी जनूब मशरिकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका पर सल्तनत उस्मानिया का राज था। अर्तुगरुल गाज़ी और उनके बेटे उस्मान ने मुसलमानों को शानदार और नाकाबिल यकीन फतूहात दिलाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद 600 साल से ज़ायद अरसे तक तीन बड़े आज़मों पर सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी रही। नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6 सदियों तक दुनिया पर राज करने वाली तुर्क को महकूम कैसे हो गई? आज का ये तुर्किया कैसे इम्प्रूवमेंट करेगा और कुफ्र के ऊपर गलबा किस तरह पाएगा और वापस खिलाफत की जानिब कैसे आ पाएगा? तो ये जानने के लिए भी आपको 100 साल पीछे जाना होगा, जब 1923 में पहली जंग अजीम के बाद एक अमन मुआहदे के नाम पर जंग अजीम अव्वल के फातेह इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। नाज़रीन, इस मुआहदे के तहत यूनान, बुल्गारिया और तुर्किया की सरहदें मुतय्यन की गई। कब्र सिराक और शाम पर तुर्किया का दावा खत्म करके सरहदों का तयन किया गया। तो नाज़रीन, इस मुआहदे के तहत जमहूरिया तुर्किया को जमहूरिया के तौर पर तस्लीम किया गया। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया और तुर्किया ने तीनों बड़े आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से दस्तबरदारी इख्तियार कर दी। मुआहदा लौज़ान खत्म होने की कोई तयशुदा तारीख सामने नहीं आई, लेकिन बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक कोई भी मुआहदा 99 साल से ज्यादा नहीं होता। और नाज़रीन, लवाज़ीन में होने वाला मुआहदा भी अगर देखा जाए तो 100 साल पर मुहीत, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरब का एक ऐसा बंदा था जिसने तुर्किया को हाथ पांव और बांध कर चारों शाने चित कर दिया था। इस मुआहदे की रूह से तुर्किया को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई थी। दोस्तों, ऐसा वक्त भी आया कि तुर्किया में इस्लाम का नाम लेना भी मुश्किल हो गया था। उस शर्मनाक मुआहदे में तुर्किया को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए अपनी जमीन से तेल ना निकालने का पाबंद किया गया था। मगरब की साजिशें यही खत्म ना हो पाई, बल्कि अपनाए बास फोर्स को मुफ्त आलमी गुजरगाह करार दे दिया गया, जिसके टैक्स से तुर्किया को बहुत फायदा हो सकता था। अपनाए बास फोर्स दुनिया भर में तिजारत को कंट्रोल करता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों बहरी जहाज गुजरते हैं। लेकिन नाज़रीन, लवाज़ीन मुआहदे में इसे बैनुल अक़वामी गुजरगाह करार देने के बाद तुर्किया को बहरी जहाजों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। आपको बताते चलें कि अपनाए बास फोर्स की तर्ज की एक आबी गुजरगाह सुएज़ कैनाल के नाम से मशहूर है, जो बहरा रूम को बहरा कलज़मन से मिलाती है। इस नहर पर कब्जे के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल मिस्र से जंग भी कर चुके हैं और आज ये कैनाल यौमिया 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स जमा करती है। तुर्किया ने 100 साल तक इस जालमाना मुआहदे पर अमल किया, लेकिन अब 2023 में मुआहदे से निकलने के बाद अपनी सरजमीन से तेल और दीगर मादनियात निकालने के अलावा अपनाए बास फोर्स पर टैक्स लगाकर अपनी मईशत को मजबूत बनाएगा। जबकि तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान भी पहले कई मरतबा 2023 को अपनी कौम के लिए बहुत अहम करार दे चुके हैं। अब देखना यह है कि 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली तुर्क कौम इस साल में अपना खोया हुआ मकाम
کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔